हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, वणक्कम। स्वागत है आप सबका प्रभात के लाइव में, प्रभास लाइफस्टाइल एंड टॉक्स में प्रभा जी के साथ। और सबसे पहले गाइस, आप सभी को क्रिसमस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रभु यीशु की हमेशा आप सब पे आशीर्वाद बना रहे और उनकी मेहर हमेशा आप सब पे बनी रहे। तो यस गाइज, हाँ, तबीयत कैसी है? थैंक यू गाइज, आप सब लोगों ने मेरी तबीयत के लिए बहुत प्यार दिखाया और सभी के टेक केयर दीदी मैसेज आए। थैंक यू यार, थैंक यू। मैं दिल से आप सबको धन्यवाद कहती हूँ इस बात के लिए, थैंक यू। और यस गाइज, कल रात हमने देखा बहुत कुछ हुआ, हमारे भाई साहब भी लाइव आए थे और बहुत कुछ, और मेरे जो थंबनेल है या फिर जो टाइटल है उससे आपको पता ही चल गया होगा कि क्या मैं बोलना चाहती हूँ और क्या ये सब बातें हैं। तो क्या ये एक बड़ा स्कैम है, कंट्रोवर्सी का स्कैम है? क्या ये रियल कंट्रोवर्सी है? और क्या है पर्दे के पीछे? क्या कुछ बड़ा हुआ है या फिर होने वाला है ना? ये सारी बातें हैं, क्योंकि कुछ अंदर अंदर की बातें हैं जो कुछ लोग बोल रहे हैं, या फिर कुछ लोग शायद ही आने वाले दिनों में हमारे सबके सामने होगा क्या सच है और क्या झूठ है। तो यस गाइस, जैसे कि मनीषा की कम्युनिटी से फिर से ये कंट्रोवर्सी का आगाज़ हुआ है। मनी वो नहीं बोल सकते अपन कि गोपी बहू की कम्युनिटी से कम आगाज़ हुआ है, अपने दीदी की तरफ से। दीदी ने जो अपना फिर वही फिर से दोहराया जा रहा है। हाँ, एक हसीना थी, एक दीवाना था, क्या उम्र, क्या नज़र, क्या बहाना था। ऐसे ही बोलेंगे अपन, है ना? एंगेजमेंट हो, अनाउंसमेंट हो गई, एंगेजमेंट हो गया, तब से फिर बवाल शुरू। ऐसे ही शादी का अनाउंसमेंट, ट्रिगर करो, पोक करो, क्योंकि सबके व्यूज़ कम हो गए थे, सबको अपना अपना ये करना था, है ना? तो ट्रिगर करो, पोक करो, छोड़ो अपने बिछोलियों से, छोड़ दो एक, है ना? और क्या बोलते हो, तेल ये लगा के, तीली लगा के छोड़ दो, आग अपने आप पकड़ लेगी। बिल्कुल बिल्कुल वही बात हो गई। तीली लगा के छोड़ दिया, आग अपने आप पकड़ गई, और आग पकड़ते पकड़ते आपके लपेटे लगते लगते भाई साहब को लगे, हमारे हल्का फुल्का को दिया आग के लपेटे छोड़ दो करके, दोनों चालू हो गई। तीली लगा के माचिस में सबको छोड़ने के लिए छोड़ दिया। सब रिएक्शन वाले फिर जाग गए, सोए हुए सब रिएक्शन वाले जाग गए, ऊपर से भाई साहब अलग से जाग गए अपना एड़े के जैसा रील्स वील्स डालते हुए, है ना, वैसा। और हमारी जीजी मतलब वो अलग ही इसमें कि मैं कार ले रही हूँ, क्या ले रही हूँ, और बहुत लोगों ने कंपैरिजन भी कर लिया कि अभी ये क्यों उनका ही आता है तो इनका ही क्यों आता है। ऐसे क्यों होता है कि दोनों का एक साथ ही कुछ वो उधर बोलते हैं और यहाँ से तुरंत उस चीज़ का जवाब जैसे आता है। और एक बात, तो फिर और हमारी इसमें गोपी बहू क्यों पीछे रहती? उन्होंने भी अपनी कम्युनिटी डाल रहे हैं, हमारे साथ कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, हमारे साथ बहुत गलत हो रहा है, गाइज गाइज हमको सपोर्ट चाहिए, गाइज हमारा चैनल छीन ले रहे हैं, हमारे से ये भीख में नहीं चाहिए, ये चैनल हमको, ये नहीं चाहिए, हमको वो नहीं चाहिए। अरे बहन, तेरे को चाहिए क्या? चाहिए क्या? जब तुम्हारे पति पत्नी के व्यूज़ डाउन हो जाते हैं, सामने वाले के भी व्यूज़ डाउन हो जाते हैं, तुम लोग आ जाते हो, बैठ जाते हो कंट्रोवर्सी करने, है ना? क्या तुमको साथ रहना है तो तुम ये दूर दूर रह के ये सब कम्युनिटी कम्युनिटी क्यों खेल रहे हो? और उसको उसको अगर शादी ही करनी है तो फिर क्यों तूने इतना बड़ा रायता फैला के ढिंढोरा पीट के, और वो लोगों से ढिंढोरा पीट रहे हो जिनको खुद का अपना स्टैंड नहीं है और खुद का उनको लोग गालियाँ देते फिरते, ऐसे लोगों से तुम ढिंढोरा पिटवा रही हो अपने शादी का। ऐसे लोगों को बाराती बुलाई है तुमने जो शादी में पूरा आग लगा देंगे, मंडप में आग लगाने वालों के इन्होंने दिया है इवेंट मैनेजमेंट के लिए, ऐसा लग रहा है। और कहीं ना कहीं आज सुचिता भी जो आई थी, उन्होंने बोला है कि हमारे पास बहुत कुछ ऐसा है, बहुत कुछ प्रूफ है जो हम लीगल जाएंगे, लीगल वे में रखेंगे या फिर इसमें रखेंगे। उसका कहीं ना कहीं मुझे उसका पॉइंट बहुत सही लगा, या फिर
एक हद तक मुझे लगा सही कि अगर हमको कुछ नहीं करना था, अगर हमको इसकी शादी से कोई प्रॉब्लम है तो फिर हम क्यों ये करेंगे? मतलब हमको क्या प्रॉब्लम हो सकती है? तो हमारे भाभी के लिए अच्छी बात है कि उसके ज़िंदगी से ये मुसीबत चली जाएगी। और दूसरी बात जो सुचिता ने कहा कि इनके घर वाले, ये मैं भी बोल रही हूँ, अगर मुझे तो लगता है देखिए सब इसके घर वाले हो, उसके घर वाले, ये बहुत बड़ा स्कैम है। ओनली 100% दिस इज़ अ स्कैम ओनली फॉर व्यूज़। दिस कंट्रोवर्सी इज अ स्कैम, फेक स्कैम फॉर, मतलब ये व्यूज के लिए है, सिर्फ व्यूज के लिए। क्योंकि अगर कोई पर्सनल जिंदगी को इनको इतना इफेक्ट करता तो कौन अपना सब कुछ बाहर लाता है रे वाईटी पे? ये बोलो, जिसको अपनी जिंदगी सुधारनी है, इन सब परेशानियों से दूर रहना है, एक शांति की जिंदगी या फिर एक कंट्रोवर्सी से दूर अपना विदाउट नफरत के, लोगों का मुझ पे रोष ना बढ़े, ऐसा अगर किसी के मन में होता तो वो इंसान पहली चीज़ क्या करता है कि पहली तो अपनी बातें थोड़े दिन के लिए अंदर अंदर रखते हैं। माना आप यूट्यूबर्स है, माना आपका रोज का ब्लॉगिंग आपका बिजनेस है या फिर आपका रोजी रोटी है, पर फिर भी कौन इतना अपना कंट्रोवर्सी बाहर रखेगा रे? जिसको शादी करनी है अपने बच्ची के लिए, कौन इतना अपना ढिंडोरा पिटवाएगा शादी को? जिसको सच में अपनी बच्ची के लिए एक पिता का प्यार और सब चाहिए। तो कहीं न कहीं पर, और देखिए कुछ दिन पहले जब हल्का का लाइव हुआ था, उस लाइव में अपनी मॉम थी और अपने रिएक्शन विद दीप्ति थे और बहुत कुछ लोग थे। वहाँ पे मॉम जी बोल रही थी कि पर्दे के पीछे बहुत कुछ बड़ा हुआ है। अगर वो, इसलिए हम ये लोग बात कर रहे हैं या फिर ये चीज़ें क्लियरेंस करने के लिए हम कुछ कर रहे हैं, या फिर हमको मालूम है पर्दे के पीछे बहुत कुछ बड़ा हुआ है। और आज भी मतलब मॉम जी अभी तक क्लियर नहीं कर रही है अपने पैनल से कि वो क्या थी या फिर क्या बात थी, वो उनको क्या मालूम था पर्दे के पीछे की क्या बड़ा हुआ है। और जिस तरह से ये अपने दोनों भी भाभी, अपने क्या बोलते हैं, दीदी और भाई साहब, जैसे ये पूरा ला रहे हैं, और मेरे को ये नहीं पता चलता क्या दीदी को ये मालूम नहीं कि जैसे ही मैं शादी का बवाल डालूंगी वाईटी पे, तो कोई ना कोई आके ऐसे कोई ना कोई बातें फिर लाएगा मेरे खिलाफ या फिर मेरे अगेंस्ट, ऐसी वैसी बातें। तो क्या मैं जो बंदे को, अभी तीसरा जो बंदा है उसको चुनी हूँ, उसके घर वालों को अगर ये सब फिर से कुछ ना कुछ ये पता चला कि मेरा कुछ और उससे बात कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से सुचिता आई बाहर और उसने बोला कि घर वालों, उनके घर वालों को, कि तुम पहले अपने जो बहन है उसका पहले फ़ोन चेक करो कि क्या बातें सच में होती है या फिर ना होती है, नहीं होती है। तो क्या वो तीसरा बंदा और उसके घर वाले देख रहे हैं, तो क्या उनको ये पता है, अगर है तो सच में, अगर वो तीसरा बंदा सच में ये शादी का उन्होंने कंट्रोवर्सी नहीं किया है या फिर है भी अगर ये, तो क्या वो तीसरा बंदा ये नहीं देख रहा होगा कि ये फिर से बात कर रही है या फिर से बातें चल रही है? तो ये कहाँ तक आपको रियल रखता है ये सब कुछ? जो औरत अगर शादी करना चाहती है, चुपके से मूव ऑन होना चाहती है, तो वो इतना कंट्रोवर्सी करके अपना फिर से अपने होने वाले पति को, जैसे कि महल साहब को जो सब मालूम पड़ गया, महल साहब निकल गए, तो फिर से अपने होने वाले पति को इन सब कंट्रोवर्सी से रिलेटेड बातें पता चले और मेरे शादी फिर से रुक जाए, ऐसी कौन औरत करेगी? ऐसी कौन औरत करेगी? वो तो चाहेगी जैसे ही मुझे बंदा अच्छा मिलता है, मैं चुपचाप शादी कर लूँ, फिर कुछ दिनों बाद, कुछ समय बाद बाहर आऊँ। क्या इसके परिवार वाले भी इनके शामिल हैं? देखो यहाँ का तो पूरा परिवार है, हमको मालूम है। फिर भी कहीं न कहीं सुचिता का मुझे कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि शी इज़ अ सेंसिबल पर्सन। पर वो भी कितने हद तक, अगर उनके पास सच में कुछ है और अगर कोई तीसरे बंदा नाहक इसमें फँस रहा है, तो वो क्यों नहीं अपने प्रूफ़्स रख देते सामने एक साथ? ये लोग कंट्रोवर्सीज़ के ही या फिर ऑफ़लाइन चीज़ें सॉर्ट आउट करने के बजाय ऑनलाइन ही क्यों लाते हैं? सब इस वाईटी पे ही इनको लाके क्यों रखना है? ये एक ब बहुत बड़ी बात है। और आखिर ये पर्दे के पीछे है क्या इतना बड़ा, जो सब जानते हुए भी सब छुपाए बैठे हैं? क्यों? क्या सिर्फ़ व्यूज़ के लिए? और कल रात हमने जिस तरह से देखा कि सचिन ने हल्का-फुल्का पे इनडायरेक्टली 2 जो रिएक्शन वाले जो बीच में ये बन रहे हैं, वो बन रहे हैं उन पे, तो इनडायरेक्टली उसने उन्हीं का नाम लिया है या फिर उन्हीं को ये कहने की, मैसेज देने की एक तरह से उसने ये किया है कि तुम लोग, क्योंकि शायद वो उस पे गुस्सा है क्योंकि ये दोनों ने शादी का खबर उड़ाया है ना? और इसलिए वो दीवाना हुआ पड़ा है ना, और इसलिए उसका रील लगा-लगा के भी ये इन्होंने ये किया है। तो ये तो पूरी कंट्रोवर्सी एक स्कैम लगती है, सिर्फ़ व्यूज़ के लिए दोनों पक्ष ही ला रहे हैं और कहीं न कहीं दोनों एक-दूसरे से बिल्कुल भी मूव ऑन नहीं हुए हैं और नहीं होना चाह रहे। तो इनके पीछे क्या प्लान है? ये दोनों का ही क्या गेम प्लान चल रहा है, जिस तरह से इनका हमेशा क्यों आता है? अगर आप देखिए, एक बात है, अगर आप कॉन्टैक्ट में नहीं हो,
अगर आप एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं हो तो कहीं ना कहीं वो पता ही चलता है कि दे आर नॉट इन कांटेक्ट और अपने अपने रास्ते वो निकल गए हैं। पर कभी भी इनके रास्ते ऐसे दिखाते हैं कि हम ये रास्ते पे हैं, पर फिर ऐसा होता है कि ये तो ऐसे है, ऐसा ऐसी बातें हो जाती है कभी भी। देखो, मूव ऑन होना है तो पूरे सब सब तोड़ देगा, पूरा सब कनेक्शंस तोड़ देगा, सब मतलब इसको उसको बताना छोड़ देगा, इस रिलेटेड जो भी लोग हैं उन सब से थोड़ी देर के लिए वो दूर रहेगा। पर जहाँ तक ये इन दो बंदरिया को लाके फैला रही है और वो अपने बीवी को कम्युनिटी डाल के ये यूज़ कर भी रहा होगा, अगर मैं ऐसा भी सोचूं, जो उसने पीछे भी ऐसा ही किया था, उसका वही है। तो ये किस हद तक ये पब्लिक ना सोचे कि अभी तुमने जो शादी का कंट्रोवर्सी है उसने फेक लाया है या फिर रियल भी होगा, अगर देखेंगे अपन रियल है तो। पर फिर अगर रियल है तो ये सब चीज़ों का क्या मतलब है? ये सब चीज़ों को क्या मतलब है कि तुमने दूसरे को पोक क्यों करा है? और ये भी इन लोगों को देख के शादी की खबर तुमने क्यों उड़वाई? क्या इसके घर वाले को कुछ ये नहीं होता क्या, ये दीदी के? वो तो ठीक है, उसके घर वाले वो सब मिले हुए हैं, हम आप भी हम ये करते भी उसके लिए, डॉलर के लिए। क्या तेरे घर वालों को भी इतना भी शर्म नहीं? जो तेरा भाई है जिसने बोला था कि मैं तो मूंछें कटवा दूंगा, ये कटवा दूंगा, वो कटवा दूंगा, तुम्हारी बहन और इतना बेइज्जती झेल रही है तो अब तुम क्या कटवाओगे? हाँ, अब तुम क्या कटवाओगे और या फिर क्या तुम ये करोगे रे? क्यों इतना बवाल मचा के उसका और ज़िंदगी झंड करने में लगे हो? मैं तो बोलती हूँ सब मिलके, मैं तो बोलती हूँ उसके घर वाले, माँ जो भी है, उन्होंने बोलना था कि बच्चा ये शादी कर ले चुपचाप और चुप हो जाइए, क्यों रायता फैलाना है अपने को इसमें? तो कहीं न कहीं ये बहुत बड़ा स्कैम है, कंट्रोवर्सी, और पर्दे के पीछे यस बहुत कुछ है, पर्दे के पीछे बहुत कुछ है, जो शायद कुछ रिएक्शन चैनल वाले हैं जो इनसे बात करते थे या फिर जो इनसे ये करते थे, क्योंकि उसने कहा है कि मुझे ये सॉर्ट आउट करने के लिए कुछ लोग बोल रहे हैं कि पैसे दीजिए हम सॉर्ट आउट कर देंगे। तो इस हिसाब से कल रात जो उन भैया जी आए थे उन्होंने बहुत कुछ बातों का ये किया है, मतलब बहुत कुछ बातों को उन्होंने पॉइंट आउट करने की कोशिश की थी। तो यस गाइस, पर्दे के पीछे बहुत कुछ है जो शायद हम बोल रहे हैं, सभी बोल रहे थे ना कि बहुत है, आपको सिर्फ 5% आया, 10% आया, 20% आया, 80% आया। तो देखिए 2025 में भी ये सारी बातें चालू रहेगी रहेगी, क्योंकि जब तक पर्दे का 100% पीछे बाहर नहीं आता और इन दोनों एक दूसरे से मूव ऑन तो बिल्कुल है नहीं। और कहीं ना कहीं अगर आप नहीं होते हो कांटेक्ट में तो ये ऐसी बातें नहीं होती है। जब आप कांटेक्ट में हो, देखिए, जहाँ आग है वही ये होता है ना, अपन बोलते हैं आग है इसलिए तो धुआं निकलता है, तो वही बात है कि यहाँ पे भी कुछ ना कुछ है इसलिए तो धुआं बार बार निकल रहा है, और दोनों का कुछ ना कुछ अंदर पका है, पक रहा है, या फिर और कुछ बड़ा पकने वाला है। तो ये है गाइस। यस गाइस, ये मेरा थोड़ा सा, मुझे जो बातें पता चली यहाँ वहाँ से, देखो जब तक हमको कुछ और अच्छे से प्रूफ नहीं आता, हम किसी भी चीज़ की पुष्टि, या फिर मैं तो ऐसी हूँ कि मैं बिल्कुल भी कहीं सुनी बातों पे या फिर एक ऐसा नहीं ये करती। सिर्फ मैंने ऐसा है, मतलब इनके ही लाइफ से, इनके ही कुछ बातों से ऐसी बातें हैं, और यस कुछ अगर बातें सामने आई, जब तक उसका वाईटी पे पुष्टि न हो वो बातें नहीं आती है, मैं भी इधर अपने यहाँ पे नहीं कहूँगी। पर फिर भी पर्दे के पीछे बहुत कुछ है, ये ये तो है, ये तो है। आने वाले दिनों में ये अपने आप रखते हैं या फिर अपने आप आते हैं, या फिर ये बंदरिया अपने आप नाच-नाच के बता देती है। ये अपन आने वाले दिनों में देखेंगे। तो यस गाइस, एन्जॉय योर क्रिसमस, हैव अ नाइस हॉलिडे। सबके हॉलिडे सीज़न है, बच्चों के सबके। तो अपनी-अपनी फैमिली के साथ मज़े भी कीजिए और अच्छा टाइम भी स्पेंड कीजिए। और यस, एन्जॉय द क्रिसमस ईव, यस, एंड द हॉलिडेज ऑल्सो गाइस। यस गाइस, पॉसिबल हुआ आज लाइव शाम तक तो देखूंगी, वैसे अपना शेड्यूल में डाल दूंगी। और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद फिर एक बार, कल भी मैंने बोला था मेरा 400 सब्सक्राइबर पूरा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही सपोर्ट करिए, लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। यस, फिर मिलते हैं प्रभा जी के साथ प्रभाज लाइफस्टाइल एंड टॉक्स में। थैंक यू वेरी मच।